नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो दोस्तों, झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में देखेंगे हो विद्रोह। सबसे पहले दोस्तों हम लोग हो विद्रोह के बारे में डिटेल से समझ लेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में देखते हैं हो विद्रोह के बारे में 1820 से 1821 ईस्वी तक। हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी तक। हो देशम, हो लोगों का निवास स्थान। हो देशम को हो लोगों का निवास स्थान कहते हैं, पर कभी भी मुगल और मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका था। पुरहाट के राजाओं का इन पर कुछ प्रभाव होता था तथा वह हो जनजाति से नियमित कर की अपेक्षा करता था। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाका स्वभाव के थे तथा ये राजा से नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। राजा को जो नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहाट के राजा व अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर दिया। इस दमन के बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया व उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। विवश होकर पोरहाट के राजा ने पुनः मेजर रफसेज से सहायता मांगी। रफसेज ने 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने हेतु भेजा, जिसका एक माह तक हो लोगों ने सामना किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता सुनिश्चित होने की संभावना छिन्न देखकर हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने तथा राजा व जमींदारों को प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला तथा 1831-32 के कोल विद्रोह में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, हम लोग हो विद्रोह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, हो विद्रोह का संचालित कब हुआ था? हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? तो ऑप्शन है ए नंबर 1815 से 1816 ईस्वी को, बी नंबर 1820 से 1821 ईस्वी को, सी नंबर 1824 से 1825 ईस्वी को और डी नंबर 1829 से 1830 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर 1820 से 1821 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हो होम, हो भूमि, हो देशम और हो देशम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर हो देशम। हो लोगों के निवास स्थान को हो देशम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो ऑप्शन है जमींदारों के विरुद्ध, बाहरी लोगों के विरुद्ध, पोरहाट के राजा के विरुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर बाहरी लोगों के विरुद्ध हो विद्रोह किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हो विद्रोह का कारण क्या था? ऑप्शन है पोरहाट के राजा के द्वारा हो जनजातीय क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश की इजाज़त, बी ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा हो लोगों से जबरन कर वसूलने का प्रयास करना और तीसरा ऑप्शन है पोरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
सी नंबर, पोरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पोरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया था? तो ऑप्शन है मेजर्स क्लीवलैंड, मेजर्स रफसेज, मेजर्स विल्किंसन, मेजर्स आडोनिल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, मेजर रफसेज के नेतृत्व में प्रवेश किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है दामोदर नदी, बाराकर नदी, रोरो नदी और स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, रोरो नदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था? तो हो विद्रोह ऑप्शन है पलामू क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, चाईबासा में और हजारीबाग में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, चाईबासा क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था? तो ऑप्शन है हो जनजाति ने अंग्रेजी सेना को पराजित किया। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी सेना हो जनजाति को पराजित किया। और तीसरा ऑप्शन है परिणाम अनियंत्रित रहा। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, अंग्रेजी सेना हो जनजाति को पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी? पहला ऑप्शन है हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया। दूसरा ऑप्शन है हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया। और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों सत्य। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों असत्य। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों सही। मतलब कि हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार किया तथा हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पोरहाट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया? तो ऑप्शन है कर्नल विलियमसन, और दूसरा ऑप्शन है कर्नल रिचर्ड, तीसरा ऑप्शन है कर्नल रिबॉन और चौथा ऑप्शन है कर्नल विल्किंसन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, कर्नल रिचर्ड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति हल कितना कर देना स्वीकार किया था? तो ऑप्शन है 2 आना, 4 आना, 8 आना और 16 आना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 8 आना। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।